तो ये साफ तौर पर इशारा है कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ने वाली। चलिए कोरोना की बात कर लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए ये बहुत सुखद संकेत है। अब रोजाना जो है वो ग्राफ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर पिछले 2 महीनों की बात करें तो ये पहला मौका होगा जब 600 से भी कम 600 के लगभग मामले सामने आए हैं। और रांची तो खैर, रांची में जिस तादाद में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी थी उसी तादाद में अब घट भी रही है, लेकिन जमशेदपुर के हालात भी अब पहले से बहुत बदल गए हैं। बिल्कुल आरती, हम कह सकते हैं कि जमशेदपुर के हालात पहले से बहुत बेहतर हो गए हैं। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो कल 67 पॉजिटिव केस मिले हैं और करीब 1000 से ज़्यादा टेस्ट हुए थे, इसमें मात्र 67 मिले और स्वस्थ होने वालों की संख्या 200 से ज़्यादा है। मौत के आंकड़े भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों अगर हम बोले तो स्वस्थ होने की संख्या ज़्यादा हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आ रही थी। जो मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे थे, लेकिन अब मौत के आंकड़े भी कम हो रहे हैं। ये सरकार का जो सख्ती का जो ही कारण है, जो पॉजिटिव केसेस है वो कम आ रहे हैं। कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने पहले भी कहा था, राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पहले हमारी जान माल के नुकसान करना, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जनता है उसे सेफ करना है। तो ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का जो फेस चल रहा है वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रहा है। लेकिन अभी और हम लोगों को कम से कम 10 दिनों तक अपनी समझदारी दिखानी होगी। आम लोगों को जिस तरीके से लोगों ने अपनी समझदारी दिखाई, मास्क पहना, सैनिटाइजर यूज़ किया, सामाजिक दूरी का पालन किया, ये अभी और अगर 10 दिनों तक हम पालन करेंगे तो निश्चित है कि इसके ग्राफ और नीचे चले जाएंगे। पिछले दिनों जब कोरोना का रफ्तार था तो काफ़ी आफादाफी थी, चाहे हॉस्पिटल की में बात करें या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें या दवाइयों की बात करें, तो बहुत आफादाफी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने बहुत धीरे धीरे इसको नियंत्रण किया, स्वास्थ्य मंत्री ने बहुत सारे चीज़ों को अपग्रेड किया और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो रफ्तार है बहुत नीचे आ रहा है। और समझदारी अभी और हम लोगों को दिखानी चाहिए। मास्क चेहरे से नहीं उतारे, कम से कम देखिए, मैं हर बार उदाहरण देता हूँ कॉर्पोरेट घराने के लोगों का। टाटा स्टील के एमडी ने बहुत अच्छी उदाहरण दी थी कि अभी हमें 2 महीना अपने चेहरे से मास्क नहीं उतारना है। अगर हम 2 महीने चेहरे से मास्क नहीं उतारे, सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, तो निश्चित है कि हमें पूरे झारखंड को हम ये कह सकते हैं या पूर्वी सिंहभूम कह सकते हैं कि कोरोना मुक्त पूर्वी सिंहभूम हो गया, कोरोना मुक्त झारखंड हो गया। 2 महीने तक अगर हम इसको पालन कर लेते हैं, बाजारों में जाएं तो आप मास्क जरूर उसके, अगर आप अकेले कहीं चलते हैं अगर तो मास्क अगर नहीं भी पहने तो चलेगा, लेकिन अगर बाजारों में जा रहे हैं, भीड़ भाड़ जगह में जा रहे हैं या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो चेहरे से मास्क नहीं उतारिए, सामाजिक दूरी पालन कीजिएगा। तो निश्चित है हम इस कोरोना को 2020 में भी हराए थे और 2021 में भी हराएंगे, निश्चित है। लेकिन जो पूर्वी सिंहभूम में थोड़ी सुखद समाचार जरूर है कि धीरे धीरे इसके रिकवरी रेट घटते जा रहा है। गाँव में भी अब थोड़ी थोड़ी जो रिकवरी रेट है वो घट रहा है। वैक्सीनेशन को लेकर गांव में कैंप लगाए जा रहे हैं, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, चाहे वो जिला परिषद के माध्यम से हो, जिला परिषद उपाध्यक्ष के माध्यम हो, मुखिया के माध्यम हो या फिर जो प्रधान है उनके माध्यम से गांव के लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोग लें। और वैक्सीन ही मात्र इसका एक इलाज है, वैक्सीन लेंगे तो निश्चित है हम सुरक्षित रहेंगे। तो गांव में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया और लोग अब धीरे धीरे वैक्सीन लेने के लिए सेंटर में पहुँच रहे हैं और वैक्सीन भी ले रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने खबर भी दिखाया था कि गांव गांव के बुजुर्ग महिलाएं, बहुत बुजुर्ग जो लोग हैं वो वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं और वैक्सीन ले रहे हैं। तो ये सुखद समाचार है जो ग्रामीण क्षेत्र उस क्षेत्र के लिए भी। शहरी क्षेत्र में तो लोग जागरूक थे, वैक्सीन लेने के लिए लोग पहुंच भी रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग अब थोड़ी जागरूक हुए और वैक्सीन लेने पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने ये जो यास तूफान आया था उसको लेकर वैक्सीनेशन का कार्य अभी अगले आदेश तक बंद कर दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड करना पड़ा, क्योंकि जो तूफान आया था उसको लेकर बहुत सारे सामुदायिक भवन जहाँ वैक्सीनेशन दिया जा रहा था उसे बंद कर दिया जाए ताकि लोगों को सेफ किया जा सके इस तूफान के मद्देनजर। लेकिन हमको लगता है कि 1-2 दिन में फिर से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो जाएगा और लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। जी आरती, तो ये जब नोटिफिकेशन के बाद जो जारी की गई थी कि सभी को लेना है, वैक्सीन करना है, ये इसलिए था ताकि 18 साल के भी जो उम्र के लोगों को वैक्सीन दिया जाना है वो वैक्सीनेशन सेंटर पे पहुंच जाए। लेकिन ये भी लोगों ने को ये बताया जा रहा है, ये जागरूक किया जा रहा है कि अब जब संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है तो अब खुद को बचाने का, क्योंकि अब हमें तैयारी करनी है 3rd वेव के लिए। जो आशंका जाहिर की जा रही है कि अगले 6 से 8 महीने में अगर हमने वैक्सीनेशन ड्राइव का 50% 60% कवर नहीं किया
तो फिर हमें एक बार फिर से इस महामारी को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। तो ऐसे में ये जरूरत होगा कि जितने भी हॉक्स हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन सबों को दरकिनार करते हुए हम वैक्सीनेट हो और इस जंग के लिए तैयार रहें। बिल्कुल आरती, देखिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि टाटा स्टील ने आज से 18 प्लस और 45 प्लस अपने जितने भी कर्मचारी के परिवार वालों को आज से वैक्सीनेशन देने का कार्य शुरू करा और वो पुणे इंस्टीट्यूट से वो खुद वैक्सीन मंगाए हैं और आज से लोयला स्कूल में 18 प्लस और 45 प्लस लोगों को, जितने भी कर्मचारी हैं उनके परिवार को, लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जा रहा है। और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कॉर्पोरेट घराने से अपील की थी कि आगे आए और आगे आकर ऐसे मदद करें जाकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम वैक्सीन दे सके और यही वैक्सीन ही एकमात्र इसका उपाय है। जिस तरीके से आपने कहा कि तीसरा जो वेव आने वाला वो बच्चों पे सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे लोग बता रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो परिवार के लोग अगर वैक्सीन ले लेंगे, क्योंकि बच्चे अगर संक्रमित होंगे तो बच्चे के साथ उनके परिवार को, एक सदस्य को हॉस्पिटल में रहने की व्यवस्था टाटा स्टील भी कर रही है और राज्य सरकार भी करे, क्योंकि छोटे बच्चे रहेंगे तो वो अकेले अपने सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो कोविड वार्ड में अगर परिवार के लोग सदस्य रहते हैं पीपी किट पहन के, तो कम से कम ये खतरा नहीं रहेगा कि हमें कोरोना हो सकता, क्योंकि हमने दोनों वैक्सीन ली। अगर कोरोना होता भी है तो जानलेवा नहीं होगा। तो इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री ने अपील की थी, जितने प्राइवेट सेक्टर है, जितने जो औद्योगिक घराने हैं, उन्हें अपील की थी और ये सामने भी आ रहा है। उसी का नतीजा है कि टाटा स्टील ने अपने पूरे कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य आज से शुरू कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका और तमाम बातचीत के लिए।